आज हम लोग पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमारा यही काम होता है टेंस को पहचानना। ठीक है, तो इसकी पहचान हो जाएगी रह प्लस था। ठीक है, और वाक्य के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगा समय से। ठीक है, और यहाँ पर देखो मात्रा कोई भी लगी हो, ठीक है, हमेशा ये बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस लिखना है हमको हैड बीन। ठीक है, प्लस लिखना है हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर इसको ऐसे बोल लो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अब यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हो जाएगा अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लस हम टाइम लिख देंगे। ठीक है, टाइम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान हो जाएगी, बीच में वाक्य के आ जाएगा समय से। ठीक है, एंडिंग पॉइंट होगा रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड बीन लिखेंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे प्लस टाइम। ठीक है, वाक्य हमारा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे पहले मैंने बताया है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय वे समय होते हैं जो पूरे एक राउंड में, जैसे घड़ी एक बार आता है। ठीक है, जैसे 10 एक बार बजता है पूरे 12 घंटे में। ठीक है, जैसे सप्ताह में दिन सोमवार सिर्फ एक बार आता है। ये होते हैं निश्चित टाइम। अनिश्चित टाइम वे होते हैं जैसे 2 दिन 4 घंटे से। ठीक है, पहला वाक्य है मैं सुबह से मैदान में मैच खेल रहा था। ठीक है, इसकी सबसे पहले इंग्लिश बनाने से पहले हमारा ये काम होता है वाक्य को पहचानना। ठीक है, तो देखो था से पता चलता है पास्ट, रह से पता चलता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और यहाँ पर देखो समय से सुबह से, ठीक लगा हुआ है, सुबह से, सुबह कोई समय है, समय से लगा हुआ, तो इससे पता चलता है हमको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आई, प्लस लिखना है हमको हैड बीन। ठीक है, प्लस लिखना है हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर है खेलना, तो हो जाएगा प्ले। ठीक है, आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा प्लेइंग। प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैच। मैच, ठीक है, अब यहाँ पर अदर वर्ड है मैदान में, तो हो जाएगा इन द ग्राउंड। ठीक है, प्लस हमको सिंस या फॉर में से किसी एक को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सुबह से, सुबह क्या होता है, सुबह एक निश्चित टाइम होता है कि पूरे दिन में सुबह सुबह ही आएगी, यानी कि एक ही बार आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंस, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से मैदान में मैच खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग मैच इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है वह 4 बजे से नहीं सो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला काम होता है पहचानना। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले देखो वह यहाँ पर कोई लड़की है, इसलिए हो जाएगा सी। ठीक है, प्लस लिखेंगे हम हैड बीन। ठीक है,
प्लस हम लिखेंगे वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, सोना, तो हो जाएगा स्लीप, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सिंस या फॉर में से एक लगाना है, तो देखो यहाँ 4 बजे से, 4 बजे कोई निश्चित टाइम होता है तो हो जाएगा 4 क्लॉक, CLOCK, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो नहीं आ गया है। नॉट का प्रयोग जब भी करना होगा, हम दो हेल्पिंग वर्ब आए तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में करेंगे नॉट का प्रयोग, ठीक है। प्लस हमने देखो यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग किया ही नहीं, ठीक है। तो समय लिखने से पहले, समय लिखने से पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर समय लिखा हुआ है, इससे पहले हमको सिंस या फॉर का प्रयोग अवश्य करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बजे निश्चित टाइम है तो हो जाएगा सिंस, ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है। ये हमारा वाक्य कंप्लीट हुआ, ठीक है। वह 4 बजे से नहीं सो रही थी, सी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock, ठीक है। सी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock। अगला वाक्य है, क्या वह 4 घंटे से दौड़ रहा था, ठीक है। देखो सबसे पहला काम टेंस को पहचानना, ठीक है। यहाँ पर लिखा 4 घंटे से, ठीक है। और वाक्य जो है वो क्या से स्टार्ट हुआ है, जब भी वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो वह इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव 2 तरह के होते हैं, एक सेकेंड टाइप, एक फर्स्ट टाइप। जो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है यानी जिसका आंसर हमें हाँ या ना में देना रहता है, वो होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और जिसका आंसर हमें कुछ बोलकर या बताकर देना पड़े, ठीक है, वो होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। जैसे क्या तुम्हारा नाम रोहित है, ठीक है। तो यहाँ पर रोहित से अगर पूछेंगे तो रोहित, या किसी और से भी पूछेंगे तो वो सिर्फ यही कहेगा हाँ या ना, होगा तो हाँ कह देगा और नहीं होगा तो ना कह देगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए, ये हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब सेकंड टाइप में क्या होता है कि जिससे पूछा जाए कि तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। अब सामने वाला व्यक्ति हाँ या नहीं ना नहीं करेगा, बल्कि वो कुछ बोलेगा, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे हैड, प्लस हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हो जाएगा ही, ठीक है। प्लस लिखेंगे हम बीन, ठीक है। बीन वहीं पर रहेगा, इंट्रोगेटिव करेंगे तो सिर्फ हैड पहले आएगा, हैड ही बीन, ठीक है। प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा रनिंग, ठीक है। रन होता है, एनजी फॉर्म लगानी है। और देखो ये जहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच एक वावेल हो, ठीक है, यदि उसमें आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ जाए तो जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हो गया रनिंग, ठीक है। अब हमें लिखना है 4 घंटे से, तो 4 घंटा क्या होता है, एक अनिश्चित टाइम होता है, तो इसके साथ हो जाएगा फॉर, ठीक है, 4 आवर्स, ठीक है। और लास्ट में हम ये इंट्रोगेटिव का सिंबल जरूर लगा देंगे, ठीक है। क्या वह 4 घंटे से दौड़ रहा था, हैड ही बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। अगला वाक्य है, मोहन सुबह से अपना काम कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला काम टेंस को पहचानना, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो वाक्य सिंपल है, तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, हो जाएगा मोहन, ठीक है। प्लस हैड बीन, ठीक है। प्लस हम वर्ब लिखेंगे, वो भी आईएनजी फॉर्म में, तो हो जाएगा, करना की इंग्लिश डू होती है तो यहाँ पर हो जाएगा डूइंग, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अपना काम, तो मोहन कोई लड़का है और लड़का को इंग्लिश में ही बोलते हैं, और ही का जो होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट होता है हिम और पजेसिव फॉर्म होता है हिज। तो यहाँ पर अपना की अंग्रेजी लिखेंगे हिज, ठीक है, हिज वर्क, ठीक है। मोहन हैड बीन डूइंग हिज वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर सुबह से लिखा हुआ है
तो सुबह एक निश्चित टाइम है तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से अपना काम कर रहा था। मोहन हैड बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। ठीक है, सब टाइप के क्वेश्चन सब लोग ठीक से प्रैक्टिस कर लेना।